वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कार्टिलेज से पहले हमने बोन किया। जो बोन था वो एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू था, बट जो कार्टिलेज है वो हार्ड की बजाय सॉफ्ट होता है, सो इसको बोलते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस को। सेल्स के अलावा जो आसपास का जो फ्लूइड होता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। सो जो मैट्रिक्स होता है वो रबर लाइक होता है, काफ़ी इलास्टिक होता है। सो मैट्रिक्स इज रबर लाइक। और इसके अंदर फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड फाइबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, उसके बाद में बात करें कि अब कंप्लीट जो मैट्रिक्स है वो किस चीज़ का बना होता है। तो देखिए, कंप्लीट मैट्रिक्स कंप्लीट मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, इट इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। उसके बाद आगे देखिए, अब बात करते हैं भाई कार्टिलेज के अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है। सो देखिए, 3 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है कार्टिलेज के अंदर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन सी है? एक होती है कॉन्ड्रोसाइट, वन इज, या कॉन्ड्रोसाइट से पहले अगर मैं लिखूं कॉन्ड्रोब्लास्ट, इट इज मोर कन्वीनियंट, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। सेकेंड इज कॉन्ड्रोसाइट सेल एंड थर्ड इज फाइब्रोब्लास्ट सेल विच सीक्रेट डिफरेंट फाइबर्स। तो ये 3 तरह की सेल कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होती है। अब चलिए बच्चों इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम पेरिकॉन्ड्रियम। तो मान लीजिए लाइक दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। This is the outermost layer called perichondrium. अब पेरिकॉन्ड्रियम के नीचे एक लेयर होती है सेल्स की, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। तो देखिए ड्रॉ करते हैं, दीज आर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। अब कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जब इस लेयर से सेपरेट होकर नीचे ग्राउंड, यहाँ पे जो है, ये जो एरिया है यहाँ पे होता है मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस आप बोल सकते हैं। तो जब कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल इस लेयर से सेपरेट होकर नीचे की तरफ आ जाती है, मान लीजिए इस सेल की बात करें तो ये यहाँ से सेपरेट होकर जब ये नीचे की तरफ आ जाएगी ऐसे, ठीक है, तो अब इसको कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे कॉन्ड्रोसाइट। नाउ द सेम सेल विल बी कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है। अब जो ये कॉन्ड्रोसाइट सेल है ये सिंगल भी हो सकती है, हो सकता है ये कहीं कहीं पे ग्रुप में भी हो, लाइक दिस। सो दीज ऑल आर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। कुछ जगह पे ये सिंगल है, कुछ जगह पे ये ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद में देखिए, जो कॉन्ड्रोसाइट सेल है, कॉन्ड्रोसाइट सेल क्या करती है, अपने अराउंड मैट्रिक्स सिक्रेट करती है। सो ये अपनी चारों तरफ क्या सिक्रेट करती है? मैट्रिक्स। तो मैं चलो इसी कलर से दिखा देते हैं।
यही कॉन्ड्रोसेल सेल्स अपने आसपास क्या सिक्रेट कर रही है, मैट्रिक्स, लाइक दिस. So this is matrix, and I told you that matrix is made up of chondroitin sulfate. So this is matrix, or you can say ground substance. उसके बाद जो इनके जो कॉन्ड्रोसाइट है, कॉन्ड्रोसाइट के चारों तरफ एक तरह की फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहती है. मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ. मान लीजिए ये कॉन्ड्रोसाइट है, तो कॉन्ड्रोसाइट के चारों तरफ यहाँ पे ऐसे, दिस इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, सभी के चारों तरफ मिलेगी ऐसे. सो ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है इसको बोलते हैं लैक्यूनी. दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड लैक्यूनी. ओके, अब आगे देखिए. अब देखो एक बात है कि जो ये अंदर सेल्स प्रेजेंट है इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है, अंदर की तरफ कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, देयर इज नो ब्लड सप्लाई. तो यहाँ तक न्यूट्रिशन कैसे पहुँचता है, तो ब्लड सप्लाई होती है वो सिर्फ पेरिकॉन्ड्रियम तक होती है. मान लीजिए ये कोई ब्लड वेसल है लाइक दिस. सो दिस इज अ ब्लड वेसल जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है. हियर इज दी कैपिलरी. तो ब्लड वेसल ऑब्वियसली हमें पता है न्यूट्रिएंट कैरी करती है, तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होंगे ना वो यहीं पे छोड़ दिए जाएंगे लाइक दिस. उसके बाद वो अंदर की सेल्स तक कैसे पहुंचेंगे, तो वो पहुंचते हैं सिंपल डिफ्यूजन से. तो वो अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिफ्यूज होते रहेंगे. तो न्यूट्रिएंट्स कैसे अंदर फ्लो कर रहे हैं, बाय सिंपल डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब होता है बच्चों, जब कोई सोल्यूट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन से न्यूट्रिएंट्स अंदर की जो भी सेल्स हैं उन सभी को मिल रहे हैं. तो ये हुआ इसके स्ट्रक्चर के बारे में. और हमने एक और बात बोली कि इसके अंदर देखो हमने दो तरह की सेल दिखा दी, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल भी दिखा दी, कॉन्ड्रोसाइट सेल भी हमने यहाँ पे शो कर दी. एक सेल हमारी पेंडिंग बचती है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल. तो फाइब्रोब्लास्ट सेल भी बना देते हैं. So these are fibroblast cells like this. Okay. और फाइब्रोब्लास्ट सेल का क्या फंक्शन होता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल इट इज ऑन थर्ड नंबर. तीन तरह के सेल हो गए, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट सेल. फाइब्रोब्लास्ट सेल फाइबर सिक्रेट करती है. तो देखिए ये अलग अलग तरह के फाइबर सिक्रेट करती है, लाइक इस तरीके जो पैरेलल ओरिएंटेशन में होते हैं. ये होता है कोलेजन फाइबर, दीज आर कोलेजन फाइबर. और जब यही सेल कुछ इस तरह के फाइबर सिक्रेट करती है ब्रांच्ड, तो दीज आर इलास्टिन फाइबर्स. These are इलास्टिन फाइबर्स. ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर एक कार्टिलेज का कि कार्टिलेज कैसी दिखती है. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. भाई कार्टिलेज कितने तरह की होती है. बच्चों कार्टिलेज तीन तरह की होती है. इट इज ऑफ 3 टाइप्स. एक को बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज. सेकंड इज फाइब्रोकार्टिलेज. एंड थर्ड इज इलास्टिन कार्टिलेज.
हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिन कार्टिलेज। तो एक एक करके समझते हैं इनके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं हाइलिन कार्टिलेज के बारे में। तो जो हाइलिन कार्टिलेज है इसके अंदर फाइबर्स बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम फाइबर्स इसमें होते हैं। सो लेट मी राइट फर्स्ट पॉइंट, फाइबर्स आर वेरी फ्यू। और सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फाइबर्स कम होते हैं इसीलिए जो मैट्रिक्स होती है वो काफ़ी क्लीन दिखती है, काफ़ी क्लियर और ग्लास के जैसी दिखती है, जैसे कांच होता है बिल्कुल क्लीन सा, वैसी इनकी मैट्रिक्स अपीयर होती है। सो मैट्रिक्स इज क्लियर और यू कैन से ग्लास लाइक। अब उसके बाद देखिए, बात करें अगर इसकी लोकेशन की, कहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है। सो देखिए लोकेशन, हाइलिन कार्टिलेज हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है जो लंबी हड्डियों के जो टिप्स होते हैं, टिप ऑफ लॉन्ग बोन्स, इसके अलावा लैरिंग्स में, ट्रैकियल रिंग्स, ट्रैकिया के चारों तरफ जो विंड पाइप होती है जहाँ से हम सांस लेते हैं, उसके रिंग्स के भी हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। सो ट्रैकियल रिंग्स, और इसके अलावा जो छोटा बच्चा होता है उसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो भी हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। सो एम्ब्रियो ऑफ या आप बोल सकते हैं एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का जो एंडोस्केलेटन होता है वो भी हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। बट जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है वैसे वैसे ये एंडोस्केलेटन किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोनी एंडोस्केलेटन में कन्वर्ट हो जाता है। सो टाइम के साथ साथ जो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है ये कन्वर्ट हो जाता है बोनी एंडोस्केलेटन में, क्या हो जाता है, कन्वर्ट। ठीक है, तो ये हो गया हाइलिन कार्टिलेज के बारे में। अब बात करते हैं फाइब्रो कार्टिलेज की। देखिए बच्चों, फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है वो मेनली सिक्रेट करते हैं कोलेजन फाइबर। सो इसके अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है दे मेनली सिक्रेट क्या सिक्रेट करते हैं, मेनली कोलेजन फाइबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कोलेजन फाइबर सिक्रेट करती है। और कहाँ पाई जाती है फाइब्रो कार्टिलेज, तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उनके जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उनके बीच बीच में पाई जाती है। सो लोकेशन क्या है इसकी, इन बिटवीन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मान लीजिए ये रीढ़ की हड्डी है लाइक दिस, लाइक दिस, तो इसके बीच बीच में ये मिलेगी यहाँ पे ऐसे। सो ये ऑरेंज कलर से जो मैं बना रहा हूँ दिस इज फाइब्रो कार्टिलेज। ओके, अब देखिए इलास्टिन कार्टिलेज। तो इलास्टिन नाम से ही पता चल रहा है कि इलास्टिन कार्टिलेज यानी कि इसके अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होगी वो मेनली क्या सिक्रेट करेगी, इलास्टिन फाइबर सिक्रेट करेगी। तो इलास्टिन फाइबर के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगी दे विल मेनली सिक्रेट इलास्टिन फाइबर। नाम में भी लिख रखा है इलास्टिन कार्टिलेज, तो इलास्टिन फाइबर सिक्रेट कर रही है इसीलिए इलास्टिन कार्टिलेज इसको बोलते हैं, इलास्टिन कार्टिलेज। और क्योंकि इलास्टिन कार्टिलेज इसमें इसीलिए बहुत ही लचीली होती है काफ़ी। तो देखिए कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती है, इसकी लोकेशन क्या है, ये पाई जाती है ईयर पिना, आपके कान का जो पिना है
वो कितना लचीला होता है, आप उसको हिला सकते हैं अपने हाथ से। सो ईयर पिना इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिन कार्टिलेज। ईयर पिना के अलावा जो आपके नोज़ का टिप होता है, नाक के आगे वाला जो हिस्सा होता है, वो भी इसी कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए वो इतना लचीला होता है। तो ये हमने तीनों के तीनों कार्टिलेज कर ली है। अब तीनों के नाम याद रखने हैं आपको अच्छे से, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिन कार्टिलेज। अगर आपको नाम याद नहीं रहते तो उसको याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। ईजी सी ट्रिक है बच्चों, देखिए क्या ट्रिक है। आपको बस याद रखना है हाई फाई इलायची। आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, हाई फाई। जब ऐसे आपस में हैंड चेक करते हैं, दिस इज़ हाई फाई, सो हाई फाई और उसके बाद इलायची, बस ये याद रखना है हाई फाई इलायची। तो देखो हाई से बन जाएगा हाइलिन कार्टिलेज, फाई से बन जाएगा फाइब्रो कार्टिलेज और इलायची का ELA जो है इससे बन जाएगा इलास्टिन कार्टिलेज। तो हाई फाई इलायची, हाई से हाइलिन कार्टिलेज, फाई से फाइब्रो कार्टिलेज, इलायची का इला से इलास्टिन कार्टिलेज। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।